ગાડી લઈ જા નહીં શકો, જાય નહીં શકો, મોટા બનીને બેઠા હો અને કદી બહુમાન બાકી હે અને આખરી भी शर्म नड़े नहीं जा सको। ठीक है, यूँ मान जो कि दी गाड़ी लेने गया था न ट्रैफिक में फंसिया पा तो कोई करो बैठना पड़े, हाँ कोई बांधो थोड़ा बैठो पा। मगर एक बात बोल दूँ, आज मैंने जो सुना, ऐसे तो गुणानुवाद सभा आदमी चले जाने के बाद होती है, मैं खुश नसीबों के पहले ही हो गया, बहुत अच्छी। और मैं आपको एक और बात कह दूं, जिंदगी में अगर सुखी रहना हो और सुखी आदमी की व्याख्या आपको कोई पूछ ले कि जिंदगी में सुखी कौन, हमारा मैं हालोल माता तेरे एक व्याख्या आपी कि जिंदगी अंदर सुखी मानस ए छे जे घसघसाट ઊંઘી શકે અને ખડખડાટ હસી શકે, इनके जैसा सुखी है दुनिया में कोई नहीं। समझ में आई बात? घसघसाट सो सके और खड़खड़ाट हंस सके, इनके जैसा दुख सुखी है दुनिया में कोई नहीं। और एक बता दूं, सुखी आदमी वो है, सुखी आदमी वो है कि जो डॉक्टर जिनको ढूंढना ना पड़े और पुलिस जिनको ढूंढे नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी। अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो आगे चलो। आज का प्रवचन मेरी इच्छा थी मैं 1 घंटा बोलूं, 1 घंटा बोलूं, मगर क्या करे, अब जिसको कोई नहीं पूछ सकता है उसको अपना पेट पूछता है। चेले लोग खा गए, मैं क्या करूं, मेरे ही चेले मेरे समय खा गए। फिर भी अभी भूषण जी ने कहा, ए भूषण जिसने अपनी जिंदगी या शासन पर कुर्बान करने का ठान रखा है, ये भूषण ने कहा वरदान दे दो 5 साल का। मैं तो चाहता हूं पूरी उम्र यहां लगा दूं। ये मेवाड़ की धरती, ये राजपुताना की धरती, ये मोरवाड़ा की धरती, ये राजस्थान की धरती, भगवान से प्रार्थना करूं उम्र सारी यहाँ लग जाए, ऐसी कभी कृपा कर देना। आप तो कहते हो अगली साल, मैं तो कहूँ बम्बई कैंसिल हो जाए और इसी साल क्यों ना हमारा चतुर्मास हो जाए। हम तो भावना की दुनिया में हम क्यों पीछे पड़े। मैं भी चाहता हूँ कि चतुर्मास या बार बार होता रहे, मगर फिर भी एक बात कहूँ, एक तो मेरी इच्छा है कि मैं जाऊंगा, जैसे भूषण ने कहा, जाऊंगा सही मगर किसी को छोड़ के जाऊंगा। ये धरती पे मेरे साध्वी जी या कोई भी रहेगा, 1 साल इनको छोड़ के जाऊंगा। अगले साल आने की कोशिश जरूर करेंगे। बात पूरी हो गई, 5 मिनट मुझे सुन लीजिए, 5-10 मिनट मुझे सुन लीजिए। आपने बहुतों को सहन किया, और एक थोड़ा सा सहन कर लीजिए। उतावला तो होगी, मुझे भी है, मुझे भी गोचरी बाकी है, मुझे भी रेस्ट करना है, मैं भी सफर करता आया हूं, मगर फिर भी थोड़ा मुझे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए थोड़ा। जंगल था, एक फकीर अपने चेलों के साथ जंगल में जा रहे थे और जाते जाते दोपहर हो गई। फकीर ने कहा कि यहां नमाज पढ़ ले, नमाज का टाइम हो गया है और खुदा की नमाज तो करना ही चाहिए। कुछ भी काम हो अपने समय पे होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बेसमय हो सकती है, उनकी नमाज अपने समय पे होती है। ध्यान रहे, मेरी बात बहुत गहरी है, बहुत गहरी बात है। हमारी प्रार्थना हम कोई भी टाइम में कर लेते हैं, बांध छोड़ कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनकी नमाज के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, इसलिए वो लोग हर जगह अपना सिक्का चला सकते हैं। हमारे होने के बावजूद भी हमारा नहीं चलता। इनका कारण हम इस समय के बंदे नहीं है, समय के पाबंद नहीं है, यही कारण है। फकीर ने कहा कि नमाज हो जाए। चेले बैठ गए, मुर्शिद के साथ बैठ गए और नमाज चालू हुई। नमाज जैसे चालू हुई, या खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मेहनत करके उसने पुकारा, खुदा मैं नमाज तो नहीं पढ़ूंगा, खैर अभी सुन ली नमाज आपने माइक के अंदर। कोई रोता था, ऐसा लगा माइक में नमाज हो गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, नमाज पूरी हो गई। नमाज चल रही थी और शेर आया, एक दहाड़ दी शेर ने। चेले ने देखा शेर आया, खुदा की बंदगी में गुरु तो मस्त थे, मौज में थे, खो गए थे खुदा के अंदर। मगर जो खुद में ही नहीं खोज पाता है और खुद में ही नहीं खो पाता है, तो खुदा में क्या खोएगा। खुद को ही जो पहचान नहीं पाया,
वो खुदा को क्या पहचान पाएगा। पहले खुद में खोना सीखो, फिर खुदा में खो जाओगे। जाने की जरूरत नहीं, खुद खो जाओगे। खुद को पहचानो, खुदा को पहचान लोगे। खुद को पहचानने की शुरुआत होनी चाहिए, आज से ही होनी चाहिए। और सच कहूँ ना, बहुत दौड़ते हम लोग। गुजराती में एक आदमी ने बहुत लिखा था, उम्र भर में दौड़ता रहा, उम्र भर दौड़ता रहा, मगर एक दिन रुका तो मुझे लगा, गुजराती में बोलता हूँ, दौड़ता था ત્યારે એમ લાગતું હતું, દોડતા હતા ત્યારે એમ લાગતું હતું અમારા જેવા કોઈ સમર્થ નથી, દોડતા હતા ત્યારે એમ લાગતું હતું અમારા જેવા કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ અટકીને જોયું તો એમ લાગ્યું કે આ દોડનો કોઈ અર્થ નથી। 40 साल 50 साल 60 साल तक दौड़े, आखिर में कभी रुको और सोचो, इतना दौड़ने के बावजूद, इतना होने के बावजूद आखिर में मिलाया क्या? क्या मिला है? ये दुनिया ने दिया क्या हमको? एक उर्दू के कवि ने बहुत अच्छा लिखा था, स्मशान के बाहर एक शायरी लिखी थी, 2-4 पंक्तियां लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी थी। मरघट के बाहर एक बोर्ड पे लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही। समझ में आई बात? स्मशान के बाहर एक बोर्ड था, उसमें लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। दुनिया ने तुझे क्या दिया जरा सोच, दुनिया ने तुझे क्या दिया जरा सोच, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। समझ में आई मेरी? क्या मिला जिंदगी से? कभी सोचो, कभी सोचो। फकीर की बात पे वापस आ जाऊं, क्योंकि मेरे को 5 मिनट ज्यादा नहीं बोलना है। आज मेरे चेले मूले मेरा दिल भर गया, मुझे बहुत खुशी हुई। जिनके चेले इतने जबरदस्त होते हैं वो गुरु थोड़े कम होते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम 5 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और ज़्यादा धन्यवाद तो आपकी सहन शक्ति को देता हूँ। इतनी सहन शक्ति है, आपका घर चलता है इनका कारण शायद यही होगा। समझ में आए तो, नहीं तो आगे चले, आगे चले। बाकी ये दुनिया बहुत अलग है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आगे चले। फकीर ने जब शेर आया, शेर ने दहाड़ की, शेरों ने देखा कि गुरु तो नमाज में है, बंदगी में है, और ये शेर आया, एक चला इधर भागा, एक चला इधर भागा, एक पेड़ पे चढ़ गया, एक पेड़ के पीछे छुप गया, कोई नीचे उतर गया खड्डे के अंदर, सब कांपने लगे, सब ध्रुजने लगे, अभी शेर खा जाएगा। शेर आया, फकीर के पास आया, फकीर को सूंघा, फकीर तो नमाज में थे, सूंघा और एक आवाज दी, पूरा बियावन जंगल कांप उठा और शेर चला गया। शेर के जाने के बाद पैर से देखा चेले ने, शेर गया, हाँ गया, धीरे धीरे नीचे उतरा, खड्डे वाला बाहर आया, पीछे वाला बाहर आया, आगे वाला बाहर आया, सब आए और फकीर की नमाज पूरी हो गई। सब चेले ताजुब थे कि शेर आया फिर भी गुरु डरे नहीं, कमाल के गुरु है अपने। सब कुछ चलते रहे, जंगल बहुत बियावन था, बहुत लंबा था, लंबी सफर थी, सूरज डूबने आया था और डूबा। गुरु ने कहा कि बेटे अब अंधेरा हो गया है, नमाज का भी वक्त आ गया है, और यहीं रैन बसेरा हो जाए, यहीं सो जाए, रात वासो नियत कर ले, नियत सोई जाइए। सब चेलों ने कहा ठीक है गुरुजी, यहीं सो जाए, जंगल तो अंधेरा से भरा है, बियावन है, यहीं सो जाए, वही ठीक रहेगा, आगे जोखिम क्यों झेले। वहीं वे लोग ने चद्दरें बिछा दी और नमाज का टाइम हुआ, नमाज तो पूरी हो गई, सोए। 2 मिनट के अंदर फकीर खड़े हो गए और कहा कैसी जगह में तुमने मुझे सुलाया, इतने मच्छर है, इतने मच्छर है, मुझे नींद नहीं आती है, मच्छरों ने मुझे मार डाला, मर जाऊंगा मैं, मुझे यहां से ले जाओ, मर जाऊंगा मैं, मच्छरों ने मुझे इतना काटा, इतना काटा, मर जाऊंगा, मुझे डर लगता है, शायद मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे यहां से ले जाओ। गुरु कांपने लगे, चेले हंसने लगे। गुरु ने कहा कमबख्त, मैं बोलता हूं मैं मर जाऊंगा और तुम ये गुस्ताखी करते हो, तुम हंसते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जब मैं कहता हूं मर जाऊंगा, मच्छरों ने मुझे मार डाला, मेरी हालत तो देखो, और तुम हंसते हो पागल की तरह, ये गुस्ताखी, ये तौहीन मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तब चेले और जोर से हंसे। गुरु ने कहा मतलब क्या? चेलों ने कहा कि हम इसलिए हंसते हैं, जब शेर आया तब हमारे गुरु डरे नहीं, और मच्छर आया तो हमारे गुरु डरे, हमें हंसी इसलिए। फकीर ने सुन लिया, हमें हंसे इसलिए आई गुरुदेव कि आप शेर से नहीं डरे और मच्छर से डर गए। फकीर ने कहा सुनो जवाब, आप भी सुनिए, 2-3 मिनट का और प्रवचन। फकीर ने कहा
जब शेर आया था तब मैं क्या करता था? बोले आप नमाज पढ़ते थे। ठीक है। जब शेर आया था तब मैं खुदा के साथ में था। जब शेर आया तब मैं खुदा के साथ में था। ये मच्छर आए तब मैं तुम्हारे साथ में हूं, डरने का अगर समझ में बात यहां पूरी करूं प्रवचन की। भगवान के साथ हम रहेंगे, दुनिया सारी खिलाफ होगी, हमें कोई परवाह नहीं होगी अगर हम भगवान के साथ में रहे होंगे तो। फकीर भी भगवान के साथ में थे, बंदगी में, अपनी मस्जिद की नमाज में। तो शेर आया तो भी वो डरे नहीं। मैं आपको फिर से एक बार कह दूं, आज से कोशिश कीजिए, इतनी सुंदर प्रतिष्ठा, इतनी सुंदर प्रतिमा, क्या दो मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा, क्या आरस लगे, क्या भगवान का परिकर है। अरे देखते देखते अपना जी भर जाए, आंखों में अश्कों के खुशी के बादल उमट आए, अश्कों के बादल बहने लगे। इतनी सुंदर प्रतिमा, इतना सुंदर ये मंदिर देख के आज मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं आपको कहूं, भगवान से दूर मत हो, खुदा के साथ में रहो, भगवान के साथ में रहो। दुनिया की सारी दुविधाएं, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें, सारे टेंशन, सारे जीवन के प्रश्न, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर भगवान का हमें साथ रहेगा। और भगवान तीन तरह से साथ में हम रख सकते हैं। उनके स्मरण से भी हम भगवान के साथ में रह सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रवचन पूरा हो रहा है, फिर से एक बार सुनिए। भगवान तीन तरह से हम भगवान के साथ में रह सकते हैं। स्मरण से भी हम भगवान के साथ में रह सकते हैं। रहो स्मरण से भगवान के साथ, जहां भी जाओ भगवान का स्मरण करो, भगवान आपके साथ में है। स्मरण से भगवान के साथ में रहो, स्पर्श से भगवान के साथ में रहो। समझ में आई बात? स्मरण दिल से होता है, स्मरण मन की चीज है। स्पर्श से भगवान के साथ में रहो, जाइए उनके मंदिर में, उनका स्पर्श कीजिए। वहां की औरा बहुत अच्छी है, वहां की ऊर्जा कुछ अलग है दुनिया की। एक हीरा भी अगर आदमी पहनता है तो उसका कोई ना कोई उसे फल मिलता है। पूछन बराबर बात, हीरो पर कोई ने फड़े ने, कोई ने हीरा पर प्रभाव हो। एक चीज लेके आते, एक शंख घर में रखते हो तो कहते कि शंख का भी कोई प्रभाव होता है। एक चीज का प्रभाव होता है, एक मोर पंख का भी अगर प्रभाव होता है, एक चीज का भी अगर प्रभाव होता है, ये जगत के नाथ का भी प्रभाव होता है। जाइए उन्हें स्पर्श कीजिए। मैग्नेट थेरेपी आज निकली है कि मैग्नेट लगाए और दर्द गायब हो जाए। मैग्नेट का टच होना चाहिए। ये मैग्नेटों की दुनिया के बादशाह है मेरे भगवान। जाइए उनके पास, एक स्पर्श कीजिए, स्नान कीजिए, पूजा के कपड़े पहनिए और उनके स्पर्श कीजिए। बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो भगवान का स्पर्श कर पाएंगे। स्मरण से भगवान के साथ में रहो, स्पर्श करके भगवान के साथ में रहो। और एक लास्ट बात, भगवान के स्पर्श से भगवान के साथ में रहो, भगवान के स्मरण से साथ में रहो, भगवान की सेवा से भगवान के साथ में रहो। और जहां भी जाओ अपने दिल के अंदर भगवान को बिठा के रखो, सानिध्य से भगवान के साथ में रहो। मन, वचन, काया तीनों से भगवान के साथ में रहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनके साथ भगवान है, दुनिया उसका कुछ बिगाड़ सकती नहीं। जितने तारे गगन में हो उतने दुश्मन होय, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन होय। कृपा रहे भगवान की, बालन बांको होय। जाइए जाइए, आज जाइए। सिक्योरिटी रखने वाले बहुत जल्दी, कल भाई बात चली थी बम्बई की, फ़ोन आया था, एक दृष्टिका गुरु जी के दृष्टिपुर, उनका फ़ोन आया था और लोगों से बात चली। आज हालत क्या है? किरीट सोमैया बोले हम मिलने गए, अध्यक्ष है भाजपा के, एक भाई उनका फ़ोन था कि मिलने गए 25 कमांड उनके साथ में रखे, 25 कमांड, मौत का डर है। मैं कहता हूँ कमांड 25 रखने से बचो या न बचो, एक भगवान को साथ में रखो ना। दुनिया की कोई ताकत अपने को कुछ कर सकती नहीं है। चलिए मैं प्रवचन पूरा करूं और फिर आपको एक बार कह दूं, अब आज जीवन में इतना ही तय करके जाना कि जीवन के अंदर स्मरण से भगवान के साथ में रहूं, स्पर्श से भगवान के साथ में रहूं और भगवान को दिल में बसाकर सानिध्य में रहूं। भगवान की पूजा के बिना एक दिन आपका जाना नहीं चाहिए। स्नान करने में आपको टाइम मिलता है, बाथों में गिरकर आपको स्नान करना है भैंसों की तरह। भैंस भी तालाब में स्नान करती है, आप भी बाथों में चले जाते हो, टब में चले जाते हो, स्विमिंग बाथ उसमें चले जाते हो। अपने को स्नान करने का टाइम मिलता है, खाने का टाइम मिलता है, पढ़ने का टाइम मिलता है, बातों में टाइम मिलता है। गामरी पंचायत करवाई टाइम મળે, सरपंच हुआ कि नहीं हुआ गामरी पंचायत, वहाँ सरपंच तो कोई करेगा नहीं गामरी पंचायत, पर वगर सरपंच हुआ गामरी पंचायत करवानो आपने टाइम મળે। दुनियाની बुराई करवानो टाइम મળે, भंडाई करवानो टाइम મળે અને ભગવાનના વાસ્તે पूजा करवा वास्ते जाओ
टाइम कौन ही मने मौत आई क्या जरा मौत नहीं पूछी तने टाइम है कि नहीं कि भैया टाइम हो तो आऊं, ऐसा मौत पूछने वाली। चलिए आज उठो यहां से। मैं फिर से आपको एक बार कहूं, अपनी परंपरा घर वापसी, लौट आओ अपने वहां जहां से बिछड़ चुके हो, वहां वापस आ जाओ। गेहूं ने बहुत अच्छा कहा था, मैं आज रेशन की लाइन में खड़ा हूं, मैं आज रेशन की कतारों में खड़ा हूं। सुनिए बड़ी गंभीर बात है, मैं आज रेशन की कतारों में खड़ा हूं, अपने खेत से बिछड़ने की सजा पाता हूं। समझ में आई बात? फिर से बात, गेहूं ने कहा मैं आज रेशन की कतारों में खड़ा हूं, गेहूं रेशन में बिकते हैं, मैं आज रेशन की कतारों में खड़ा हूं, अपने खेत से बिछड़ने की सजा पाता हूं। अगर समझ में आए तो भेजा देकर भगवान ने भेजा हो तो मेरी बात समझ में आएगी, नहीं तो मुंह बंद करो, नहीं हम जो तुम्हारे बोले कोई करना है। अपनी परंपरा में घर वापसी हो जाए। आइए भगवान के पास जाइए। हजारों साल पुरानी अपनी परंपरा, ये मंदिर बना कर प्रतिष्ठा कर हम चले जाएंगे, ये भूषण चला जाएगा, ये लाभार्थी परिवार जिसने लाभ लिया है, ये पूरा मिशन जैनत्व जागरण आज यहाँ अपने लाखों के बिजनेस, करोड़ों के बिजनेस छोड़कर ये नौजवान और इनकी टीम, भूषण की टीम जो इनके पीछे लगी है, इतने सारे मंदिर, इतना सारा जीर्णोद्धार करके चली जाएगी। आज हम चले जाएंगे, कल वो चले जाएंगे, आप भी यहाँ रहोगे, आप यहाँ रहोगे। भगवान को छोड़ना मत, भगवान को छोड़ना मत। एक क्षण ऐसा न हो जो अपने भगवान के पास नहीं गया। कपूत है वो, अपने माँ बाप के पास न जाए। कम नसीब है वो जो अपने भगवान के पास न जाइए। जाइए, शुरू कीजिए आज से, भगवान के मंदिर में जाइए, हो सके तो पूजा कीजिए। मेरे को एक जन ने कहा कि साहब मैंने नियम लिया है भगवान की पूजा नहीं करना, वो नियम कैसे तोड़ूं? मैंने कहा मूर्ख, तेरे को किसने नियम दे दिया? बेजानपना में, अज्ञानपना में बाप को गाली देना। अब नियम तोड़ना के पालना? बाप को गाली देने का नियम पालना वो पाप है, वो नियम तोड़ना वो पुण्य है। नियम ऐसे नहीं होते अपने माँ बाप को गाली देना, नियम ऐसे नहीं होते अपने भगवान से दूर जाना। ये सारे नियम देने वाले समाज को गुमराह करने वाले हैं। मैं वापस आपको कहता हूं फिर से एक बार, मेरा दिल जलता है। 1 घंटा मुझे बोलने था मगर ये लोग ने मेरा टाइम ले लिया। अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा चेला भी कह रहा है गुरुदेव बस करो। अरे बस क्या करे, बस क्या करे बस, मगर फिर भी जलते हुए दिल की ये आपको कहनी बात है। इतना ही कहता हूं, भगवान को भूलना मत। जाइए, भगवान इतने सुंदर मंदिर आपके लिए विरासत में छोड़ के जाते हैं। भगवान के पास जाना, पूजा के धोती पहनना नहीं आता है, धोती पहनिए, नहीं धोती आए वहां तक पायजामा पहनकर जाइए, मगर भगवान की पूजा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। बस इसी उम्मीदों के साथ आज का प्रवचन मैं आज समाप्त करूं। और एक लास्ट बात, बापना तीर्थ में शिविर रखिए तारीख 24 और 25, मेवाड़ की धरती के और इसी मोरवाड़ा की धरती, राजपूताने की धरती और भिनाई, इतना बड़ा शहर, यहाँ भक्ति की लहर और इतनी भगवान की महर, बड़ा आनंद आ गया। मैं आपको फिर से कहूँ, अगर हो सके तो जितने यंगस्टर बैठे हैं, मैं आपको कहूँ हो सके तो बापना तीर्थ में आइए, अपने फॉर्म भरिए। 2 दिन हमारे साथ रहना है। 24 तारीख को आना है, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपको आ जाना है। और रविवार के दिन आपको 6 बजे के बाद घर लौटना है। 1.5-2 दिन गुरुकुल वास में रहना, गुरु के आसपास में रहना, गुरु के सानिध्य में रहना, गुरु की ऊर्जा में रहना, गुरु के वाइब्रेशन के अंदर आपको शरीक होना है सिर्फ 1.5 दिन के लिए। और ये शिविर लगाई गई है, मगर एक तकलीफ है, जगह लिमिट में है, लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। रहने की, आवास की व्यवस्था कर नहीं पाएंगे क्योंकि रूमें, कमरे कम है, इसलिए रहने के लिए जगह बहुत कम है। इसलिए सिलेक्टेड जो व्यक्ति होगी उसे उसमें प्रवेश दिया जाएगा। आपका फॉर्म आप भर दीजिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए और आप पूरे परिवार के साथ 18 साल की ऊपर के उम्र वाले इसमें आ सके। और चूरण परचूरण चिल्लर कपने लाई जो मत कि रोवा ढूको बापड़ो मैंने बाई लेन जानो पड़ियो बारे, ऐसे लाना मत। ऐसे चिल्लर कंपनी, परचूरण कंपनी यहाँ लाना नहीं। 18 साल की ऊपर के जो भी हो, वो यंगस्टर, वो भाई बहन, वो परिवार वहाँ आए, सभी माताएं, सभी बहनें और सभी बहनों से मुझे कहना है, सभी बच्चियों से मुझे कहना है कि शिविर के अंदर हो सके तो 24-25 आप अवश्य आए। बापना तीर्थ बराबर अगर केवल तो कह जाऊँ बस अब मेरा पूरा हो तीर्थ में। और एक सेकंड, ये मंदिर मैं कल जती जी के वहाँ गया, भूषण आप साथ में थे, अपन साथ में थे, कहूँ बात कहूँ, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे महावीर स्वामी भगवान को आप प्रतिष्ठित कीजिए। रो पड़े, उनकी भावुकता हमें भी भिजो गई।
मैं रुपये दूँ मगर मेरे भगवान को प्रतिष्ठित करो। मैंने कहा आभूषण, तू तो जिन शासन का आभूषण है, तेरे कंधे पे और एक लाभ ले ले। तीसरा मंदिर, 4 प्रतिमा, चौमुख जी मंदिर, जूना जो बेमूल नायक छे, बेमूल नायक जूने जो पुराने जो 2 मूल नायक है, महावीर स्वामी भगवंत और वासुपूज्य स्वामी टिकम जी, वासुपूज्य स्वामी और आदिनाथ जी, ये 2 प्रतिमा, ये महावीर स्वामी की प्रतिमा और एक प्रतिमा, ये तो खजाना है इनके पास। तो वो 4 प्रतिमा, एक चौमुख मंदिर अपने गांव में जरूरी है, क्योंकि चारों ओर से हमारे रहने वाले समाज के हर भाई बहन मौज में रहने चाहिए, मस्ती में रहने चाहिए, सुखी होने चाहिए और गांव की पूरी बस्ती भी उन्नति के पथ पे जानी चाहिए। चौमुख प्रतिमा, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण, जगह है, सब कुछ है। ये आज के दिन मेरी भावना है, अगर ये हो जाए तो 4 मूल नायक, 3 मूल नायक एक साथ में बैठ जाएंगे और पूरे गांव के लिए चारों ओर भगवान की दृष्टि आएगी, और जहाँ होती है भगवान की दृष्टि वहाँ खिल जाती है पूरी सृष्टि। ठीक है, ये भूषण के कंधे पे एक जिम्मेवारी दी है, क्या करना क्या नहीं करना वो जाने। ऐसे आपने सेठ जी बात की, गांव में बस्ती कम है और मंदिर में जो प्रतिमाएं है प्राचीन, उसको ही विराजमान करने का हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है। लेकिन आपकी भावना, आपका आज का दिन, जैसे आपने हमें वरदान दिया तो हम भी आपको कुछ चरण में समर्पित कर सके। आपका जो आज का वचन है उसके लिए बिल्कुल श्री संघ यहाँ पे विचार करेगा। और हमारा और 2 जो मंदिर है, 2 मंदिर के बीच में एक जगह है, बैंक की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी पुराना मंदिर था। और श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान रामनगर, साबरमती, अहमदाबाद यहाँ से ही गए हुए हैं, विनय नगर से। आज अहमदाबाद का सबसे बड़ा संघ, 3000 घर का संघ और सबसे 12,500 मेंबर में 12,000 मेंबर उस संघ में रजिस्टर्ड है। ऐसा बड़ा संघ जो वहाँ के जो मूल नायक है वो आपके थे, यहाँ विनय नगर से गए हुए हैं। और उसी संघ से भी आगे चर्चा करके और यहाँ चतुर्मुख जिनालय बनाने का, जहाँ पे वो पुराने मूल नायक थे उसी जगह पे चतुर्मुख जिनालय बनाने का संघ भाव रखेगा। और आप वापस 1 साल के बाद जब पधारोगे तब वापस आपको यहाँ पे प्रतिष्ठा करके, बनिया का बेटा है, बनिया का बेटा। गुरुदेव की दीक्षा तिथि आज जो है 58 वर्ष पूर्ण हुए, 58वें वर्ष में प्रवेश है। तो यहाँ पे जो चतुर्मुख प्रासाद बनता है उसमें मिशन जैनत्व जागरण ट्रस्ट, गुरु भक्त परिवार और लब्धि विक्रम शासन सेवा ट्रस्ट, गुरु भक्त श्री संघो और खास मिशन जैनत्व, ये सारा तुझे ही करना है। ये 18 लाख रुपये तेरे को मिल जाएंगे, तेरे को काम करना है, पूरा मिशन जैनत्व जागरण करेगा। बात तो पूरा बात सुन ली, बात ये DCI फाइनल सुनिए तो सही फैसला हो गया। पूरी बात तो मैंने कर ली। हाँ बोल। आप चेले को दबाते हो, बेचारे चेले को दबाता नहीं, गले लगाता हूँ। बेचारे चेले आज से मिशन जैनत्व जागरण ट्रस्ट और ट्रस्ट ने उपक्रम से यहाँ पे आज जो नया मंदिर बनेगा उसमें गुरु भक्त परिवार और मिशन जैन जागरण ट्रस्ट के भक्त परिवार की ओर से 58 लाख रुपये घोषित, 58 लाख रुपये हम लोग मिशन जैन जागरण ट्रस्ट की ओर से घोषित। काम बहुमान का अभी देखिए बहुमान का कार्यक्रम है। कोई भी बहुमान वाले नाराज न होना कि महाराज जी ने समय बहुत ले लिया, आखिर में गोचरे भी आपकी लेते हैं तो समय भी आपका ही लेंगे। सभी का बहुमान बड़े शानदार ढंग से हो जाए। पूरे गांव में जितने भी घर है, गुरु भक्त परिवार की ओर से हर एक घर में एक घड़ी दी जाएगी गिफ्ट के रूप में। दक्षा बहन ने फोन करो, दक्षा बहन ने फोन। एक खास जो गुरुदेव ने बात की, 24-25 फरवरी का फॉर्म
यहाँ पे टिकम जी, पुखराज जी और प्रदीप जी और मनोज भाई, ये इनके पास से अपना फॉर्म अवश्य ले